आप सभी को जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल ज्योति जीसस होम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे सारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा जय मसीह की पहुँचे। मैंने आज एक टॉपिक लिया है जो कि मैं चाहती थी, बैठे बैठे मन में आया कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, और मैंने सोचा कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं। तो मैंने पहले अपने वीडियो में डाला हुआ है कि हमारा यीशु मसीह हमें किस तरीके से हमारा इंतज़ार करता है, किस तरीके से वो चाहता है कि हम उससे बातें करें। वो एक पोस्टर नहीं है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है। तो हमें किस तरीके से उससे बात करनी है। दिन भर तो हम काम करते हैं, काम काम और काम करते ही चले आते हैं, हमेशा काम ही तो करते हैं। उसके बाद भी हम कितने भी थक जाएं, हम ऑफिस में हैं तो हम लंच ज़रूर करेंगे। हम अगर रात में बहुत थक के आए हैं, एक्स्ट्रा काम भी करके आए हैं, ओवर ड्यूटी दे करके आए हैं, उसके बाद भी हम कितना ट्रैफिक में फंस के आए हैं, उसके बाद भी हम चाहे रात में 1 बजे घर पहुँचें, उसके बाद भी हम अपना खाना ज़रूर खाते हैं, चाहे थोड़ा ही खाएं, क्योंकि हमें चिंता है मेरे प्रियो कि कल हमें फिर अगले पल फिर हमें काम और काम ही करना है, हमें व्यस्त रहना है, हमें अपने परिवार को चलाना है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, आप लोगों को उसी तरीके से जैसे आपने अपने शरीर के लिए ऊर्जा पाने के लिए आपने ये सोचा कि हमें भोजन बहुत ज़रूरी है, इसी प्रकार से हमारी आत्मा का भोजन कहाँ है। हम उसको मजबूरी बना लेते हैं। प्रार्थना को मजबूरी नहीं, अपनी ज़रूरत बनाना है। मेरे प्रियो, हमने खाने के बारे में बहुत कुछ सुना है और हम जानते हैं, और हम दूसरों को भी नसीहत दे डालते हैं, अच्छा खाओ, ऊर्जा लाओ, इस तरीके से रहो, और बासा मत खाना, अगर ऐसा है तो वैसा मत खाना, तबीयत ख़राब है तो ऐसा मत करना। लेकिन क्या कभी हमने अपनी आत्मा से पूछा है कि उसकी तबीयत ख़राब है? क्योंकि हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे, हम आत्मिक भोजन ही नहीं ले रहे, हम अपने ईश्वर से बात ही नहीं कर रहे। हम चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन हम प्रार्थना ज़रूर करें, अपने ईश्वर से बातें ज़रूर करें, क्योंकि एक वही है जो हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचा के रखता है। आज मैं YouTube पर बोल पा रही हूँ, और आज आप जो मुझे सुन रहे हैं, उस परमेश्वर पिता की वजह से ही हम जिंदा बैठे हैं। हमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, उसके बाद भी बचाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, आपका अपना ईश्वर है, जिसको हम मजबूरी समझ लेते हैं। मजबूरी नहीं, अगर हम दुख में हैं तो हम मजबूरी में मंदिरों में, चर्चेज़ में, मस्जिद में जाते हैं कभी कभी, लेकिन अगर हम रोज़ ही उसका नाम लें तो हमारे पास दुख नहीं आएगा। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कहा, हम खाने के लिए बहुत कुछ जानते हैं और दूसरों को नसीहत भी दे डालते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपकी आत्मा में भोजन ना जाए तो क्या होगा? जैसे आपके शरीर में भोजन नहीं जाता तो आप बीमार होने लगते हैं, दुर्बल होने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि आप मृत शैया पे पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर जब तक नहीं आते, उनके बताए अनुसार हम दवा नहीं खाते, उनके बताए अनुसार हम खाना नहीं लेते, तो हम जीवित नहीं बच पाते। उसी प्रकार से अपनी आत्मा के बारे में सोचें कि हम अपने डॉक्टर, अपने वैद्य को याद करें, अपने आत्मा में भोजन लें, और अपनी आत्मा को भी मरने ना दें, मृत शैया पे ना जाने दें, अपनी आत्मा को बीमार ना करें मेरे प्रियो, क्योंकि एक वही है जो हमें आत्मिक भोजन देता है। उसी से आत्मिक भोजन लें, और आप अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ रखें। बस यही कहना चाहती थी। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। मेरे चैनल को आप ऐसे ही देखते रहें और अपना प्यार देते रहें। जय मसीह की।